दोबारा फंसाने के लिए अपनी औरत को ही बजा दिया किसी मुसलमान के साथ। पुलिस उसके साथ और पैसे उसके पास है। और अभी पीछे मेरी भाभी एक मुसलमान के साथ भाग भी गई थी। मिठाई लेके आता है, कोई और लेके आता है, उससे डायरेक्ट मिलते हैं वरना हमारे जैसे आ जाते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं, मिलाते हैं तो मिलाते, नहीं मिलाते। तो मेरी भाभी के गाइडेंस में चलता है ये सारा कारोबार। मेरी बहन और जो मेरे पिताजी की लाश को धांसू लेके आ गए थे। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार हैं। सर्च हरियाणा इन विचारों की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल एडीजीपी ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं और जिस शख्स को आप कैमरे पर देखने लग रहे हो, इनका आरोप है इनके भाई पे कि इनके भाई ने जो है इनके पिताजी की हत्या की है। क्या नाम जी आपका? मेरा वेद प्रकाश जी, मैं मंडी आदमपुर रहता हूँ जी। और 5/2016 को मेरे पिताजी की पीट के हत्या कर दी गई थी। मेरे भाई राजकुमार, उसके ससुर और उन्होंने, और मेरे भाई, मेरा भांजा अमित है उसने, और मेरी बहनें उसके साथ मतलब मिली हुई, सभी परिवार मिला हुआ था। उन्होंने परिप्लान मेरे पिताजी की हत्या की थी जी। पहले उन्होंने थाना मंडी आदमपुर में मेरी माँ को लेके गए थे और दरखास्त दिलवाई थी। मैं घर पे नहीं था उसके दौरान। पीछे से मेरी माँ मंडी आदमपुर मेरे पास रहती थी। तो उस दरखास्त में लिखा गया था कि हम कैसे भी मरते तो हमारी मौत का जिम्मेवार वेद प्रकाश होगा। अच्छा। उसके 20 दिनों के बाद मेरे पिताजी की पीट के हत्या कर दी गई और मुझे बताया गया कि भाई आपके पिताजी की सुसाइड हो गई है। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा है कि मेरे पिताजी का चेहरा देखा तो उनको चोटों के निशान थे, पीट के मार रखा था। पीट के दौरान मैंने मतलब SHO साहब से संपर्क किया है। वहाँ आई वो क्या बोलते मुंशी, वहाँ मुंशी राजेश था, उससे संपर्क किया। उन्होंने SHO साहब को सूचित किया। SHO साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने SHO साहब ने मेरे से नंबर लिए और मेरी बहन और जो मेरे पिताजी की लाश को धांसू लेके आ गए थे। तो उनको कॉल किया कि आप इनको दफनाना नहीं, हमारे यहाँ दफनाते हैं, बिश्नोइयों में हूँ मैं, तो हमारे यहाँ दफनाते हैं। तो बोले इनको दफनाना नहीं है तो इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे, भाई ये दरखास्त लेके आया है। तो वहाँ मैं गया था, मेरी दरखास्त तो SHO साहब ने ली नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो SHO साहब ने ये कहा। कहाँ रहते हो आप? मंडी आदमपुर रहता हूँ। आपके पिताजी? मेरे पिताजी बिगड़ रहते थे मेरे भाई के पास। अच्छा। तो फिर आप तो अपने पिताजी से अलग रहते थे, तो फिर अब क्यों मामला? फंसाना चाहते थे ना। अच्छा। फंसाना चाहते थे मुझे, मेरी संपत्ति पे उनकी निगाह थी, मुझे वो खत्म करना चाहते थे। जो जैसे मेरी भाभी हो रहा है ना, उनसे मेरी बनती नहीं। आपके भाई का क्या कहना है इसमें? वो तो आप भाई से पता करना जी। नहीं, फिर भी कुछ तो बात हुई होगी जब आप इतने आरोप लगा रहे हो उन पर, कुछ कार्रवाई क्या कहना होगा? भाई तो पुलिस तो उसके साथ है, पैसे उसके पास है, पुलिस उसके साथ और पैसे उसके पास है। पैसे सरकार इनको कम देती है पुलिस वालों को। अगर पैसे पूरे देती तो ये भ्रष्टाचार ही नहीं होता। अगर पूरे देती तो भ्रष्टाचार नहीं होता। इनकी तनख्वाह कम पड़ जाते हैं। ये कोई बड़ा मतलब इनके ऑफिस में आता है या कोई और बड़ा आता है तो कोई मिठाई लेके आता है, कोई और लेके आता है, उससे डायरेक्ट मिलते हैं वरना हमारे जैसे आ जाते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं, मिलाते हैं तो मिलाते, नहीं मिलाते। ये क्या सीन होता है? कोई मिठाई लेके आएगा, वो मिलाएगा उसको। हम मिठाई नहीं पूछते तो हमें नहीं मिलाते। ADG साहब के ऑफिस में हम आए हैं, काफ़ी दिन से आ रहे हैं, तो कोई मिठाई का डब्बा लेके आता है, वो ADG साहब से डायरेक्ट मिलता है सीधा। हम देखते रहते हैं। हमारी बारी आती है तो आती है, कई बार नहीं आती, हमें वैसे ही जाना पड़ता है यहाँ से। मेरे लड़के को 26/3/2021 को उठाया गया था, अपहरण किया, गांव बिगड़ से बरामद किया पुलिस ने ला के हमें दिया। देते ही बोले हम मेडिकल नहीं करवाते। हमने कहा कि मेडिकल करवाओ जी, आपकी जिम्मेवारी है। लड़के को उठाया है, कल को कुछ हो जाए, इसको पॉइजन दिया हुआ, स्लो पॉइजन दिया हुआ बच्चे को, तो उन्होंने कहा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, यहाँ से ले जा, गाना होशियार बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तुझे फंसा देंगे। ये वर्डिंग थी SHO संदीप शौरान की। अच्छा। उस टाइम वो मौके पे था। मैंने कहा साहब ये गलत कर रहे हो। किसने किडनैप किया था आपके बच्चे को? मेरे भांजे ने, अमित ने। आपके भांजे अमित? हाँ, जो आपकी जो सिस्टर वो भी इसमें इन्वॉल्व? हाँ, मेरी दोनों बहनें इन्वॉल्व है, मेरे पिताजी के मर्डर में भी और इसमें भी। ठीक है ना? मतलब कहीं ना कहीं देखने लग रहा है कि आपके भाई के ऊपर भी आप आरोप लगाने लग रहे हो, आपकी बहन पे भी आरोप लगा रहे हो, आपके भांजे पे भी आरोप लगाने लग रहे हो। तो आपको किस तरह, मतलब सारे गलत हो गए कि आप सही हो? वो तो परिप्लान काम करते हैं ना। जैसे उन्होंने लड़के को उठा लिया, गांव बिगड़ ले गए, हम पुलिस के पास चले गए तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने वहां से घूस लिया और अपना काम कर दिया। ठीक है, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे पास है नहीं इतने देने के लिए उनको। कितने बच्चे थे आप? हमारे 2 लड़के हैं जी। तो बड़े लड़के को उसने ये भी धमकी दी कि कहीं चले गए तो बड़े लड़के को मार भी देंगे। अच्छा। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मैं पहले डेयरी का करता था, पशुओं का, अब थोड़ा मोटा ठेकेदारी का करता हूँ। कितने साल से प्रशासन के चक्कर काट रहे हो, ऑफिस के चक्कर काट रहे हो? 7 साल हो गए जी। 7 साल से? हाँ जी। कोई न्याय नहीं मिल रहा? न्याय है ही नहीं।
न्याय नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पुलिस की तनख्वाह कम है। ये तो जो गलत करता है ना उसके आगे भिखारी की तरह रहते हैं कि हमें तो कुछ दे दे, तू हमें कुछ तू खिला दे। ये प्रॉपर्टी का चक्कर था आपका या फिर कुछ और चक्कर था आपकी जो आपसी रंजिश हुई? हमारी आपसी रंजिश का प्रॉपर्टी का ही चक्कर था। और मेरी भाभी है ना, मेरी भाभी के जो पिताजी है और उनके साथ मेरी उसके शादी के बाद में बनती नहीं। अच्छा। तो उन्होंने ये ठान लिया कि इनके वंश को और इनको खत्म ही कर देंगे हम। अच्छा। तो मेरी भाभी के गाइडेंस में चलता है ये सारा कारोबार। और अभी पीछे मेरी भाभी एक मुसलमान के साथ भाग भी गई थी, तो उनको कोई शर्म नहीं है किसी प्रकार की। उस दौरान मेरे भाई ने मेरे पास कॉल भी की थी, भाई तू आ, इनको ढूंढ के लाएंगे। तो मैंने कहा कि यार ढूंढ के लाएंगे, मेरे और तेरे आने जाने नहीं है मना, मुझे क्या पता तेरी पत्नी कहाँ गई, आगे से कॉल मत करना। उसको मैंने ये अलर्ट कर दिया था, फिर उसका कॉल नहीं आया मेरे पास। तो वो ऐसे भाई ये गाय बिगड़ आ जाए और इसको फंसा लेंगे किसी मैटर में। हमारा आपके पिताजी फिर गए थे बिगड़ गांव में? मेरे पिताजी तो पहले ही थे, अभी वो दोबारा फंसाने के लिए अपनी औरत को ही बजा दिया किसी मुसलमान के साथ। अच्छा। समझे आप? अभी पीछे 6 महीने की बात है। ये आपकी पत्नी है? 17 में हुई, तो 2017 के बाद मैं भी इनके साथ ही ऐसे इंसाफ मांग रही हूँ। 2021 में मेरे बेटे का जब किडनैप हुआ था, तब से तो मैं लगातार मीन्स कभी कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ, कभी पुलिस थाने के लगा रही हूँ, कभी डीएसपी ऑफिस के लगा रही हूँ। पर डीएसपी एसपी भी, हालांकि यहाँ तक कि एसपी भी कोई कार्रवाई नहीं करता। एसपी उस टाइम बलवान सिंह राणा थे। जब हमने एसपी के खिलाफ दी तो एसपी की बदली होगी। अच्छा। और आ गया एसपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बदली हुई। मतलब कुर्सी बेचारा बदल गया लेकिन आपको इंसाफ नहीं। कार्रवाई नहीं, कागज में जो अभिमन्यु लोहान ने लिख दिया वो नहीं बदला। एसपी भी बदले हैं, डीएसपी भी बदले हैं, हालांकि यहाँ तक कि एडीजीपी आईजी सब बदल गए, लेकिन वो कागज नहीं बदला अभी तक। ये पुलिस वाले नहीं बदलते। अच्छा, सारे रिश्तेदार जितने भी रिश्तेदार आपके हैं सब के सब आपके दुश्मन बने हुए हैं, क्या रंजिश लग रही है? रंजिश यही है कि हमारा घर ना बस जाए, बस इनको मीन्स नहीं चाहते। इनकी जो मेरी जेठानी है ना वो इनको नहीं चाहते, वो उनके परिवार वाले इनको बिल्कुल भी नहीं चाहते। अच्छा। इनमें मेरी सास भी इन्वॉल्व है, मेरी 2 ननंदे हैं वो भी इन्वॉल्व है, कोई नहीं चाहता। तो फिलहाल ये मामला आपने सुना है कि एक भाई जो है अपने भाई के ऊपर आरोप लगाने लग रहा है, आपके अपने भांजे के ऊपर आरोप लगाने लग रहा है कि मेरे भांजे ने मेरे लड़के को उठा लिया और मेरे भाई ने मेरे पिताजी को मरवा दिया। ऐसे आरोप लगने लग रहे हैं और लगातार पिछले 7 साल से जो है ये दर दर की ठोकरें खाने लग रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगाने लग रहे हैं, लेकिन इनको जो है इंसाफ नहीं मिलने लग रहा। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले के बारे में? अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और प्रशासन से भी अपील है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर सरिया।